बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 सत्य नाम साक्षी 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। गुरुओं के चरणों में गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में आदि गुरवे नमः जुगाद गुरवे नमः सत गुरवे नमः श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुओं के चरणों में फिर से बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। आइए वही प्रार्थना जो हम रोज करते हैं, जहाँ भी मैं होता हूँ वहाँ ये प्रार्थना हम करते हैं। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें, इसी प्रयास के साथ इसी ईमानदारी से सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी सतनाम साखी। आप सब जाग रहे हो ना? आवाज बराबर जागे हुए की लगती नहीं है। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। अब आप जागने में आ गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के दिन की आप सबको साईं के चौथ की लाख लाख करोड़ बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। आइए हम सत्संग में प्रवेश करें। जो समय परमात्मा ने दिया है उसको शुद्ध करें। देखो मैंने आगे पहले कहा हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। कभी बैठ के सोचना हम करते क्या है। ये बुद्धि है ना, बुद्धि परमात्मा में मत लगाओ। बुद्धि संसार के लिए दी गई है। मन है बुद्धि है ये सब संसार के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। जहां मन पूरा हो गया, जहां बुद्धि पूरी हो गई, वहीं से परम तत्व की शुरुआत होती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहों के शाह। लेकिन हमारा क्या आधा चाहिए आधा नहीं चाहिए। वैसे आधा हमको लगता है, आधा नहीं है। जन्म के साथ मरण है। हमारे अंग्रेजी में कहते हैं पैकेज है, ये पैकेज ही है। आपने बच्चे के लिए जन्म मांगा, कोई माता किसी संत के पास गई, बोले बाबा जी आशीर्वाद दो, बेटा आए परिवार में, पोता आए। बोले बेटे मरेगा भी वो जरूर। तो समझना आपने किसके लिए जीवन मांगा कि हमारे परिवार में कोई बच्चा आए, तो उसके साथ मौत साथ में याद रख लो। ताई भुलाओ ना कभी, क्यों राम साईं की वाणी, ताई भुलाओ ना कभी। लेकिन हमको क्या जन्म चाहिए, मरण नहीं चाहिए। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। हकीकत क्या है, सुख मांगा तो उसके साथ दुख आएगा ही आएगा, ये पक्का कर लो। और जब तक ये पक्का नहीं होगा ना, कितनी भी साधनाएं कर लो, कुछ भी कर लो, अधूरा ही रह जाता।
सब अधूरा ही रह जाता है। कभी धूप तो कभी शाम, लेकिन इंसान को धूप नहीं चाहिए, शाम चाहिए। हानि, गुरुओं ने तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं। हानि लाभ, आपने अगर लाभ की तरह चले हो, लाभ आपने सोचा है, तो हानि साथ में आएगी ही आएगी। जो ज्यादा पैसा कमाने में लगा होगा, परिवार छूट जाएगा। जो परिवार में फंसा हुआ होगा, उसका दुकान छूट जाएगा। सब साथ में है। बुद्धि अलग करके देती है। बुद्धि को लगता है जन्म अलग है, मरण अलग है, सुख अलग है, दुख अलग है। मेरी भाषा में बोलो तो एक के दो नाम है। चलते चलते सुख पूरा होते होते दुख देके जाता है, और दुख चलते चलते, दुख आते 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 जाते जाते सुख देके जाता है। ऐसी कोई भी चीज आपको जीवन में नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पदार्थ जीवन में नहीं मिलेगा जो आपको हमेशा सुख दे। कभी ना कभी दुख देगा, सुख भी देगा, दुख भी देगा। आपको याद हो तो पुराने जमाने में हम तो पुराने जमाने में क्या, अभी भी बच्चा कभी हंसता है तो माँ कहती है बस आने इलाई खिले आने चुप कर, न तो वरी रोनो पौंदे। तो जितना हंसा है उतना रोना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या आधा, इसको कहा गया बुद्धि। बुद्धि जो तोड़ के दे दे, जन्म को अलग कर दे, मरण को अलग कर दे, सुख को दुख को अलग कर दे, यही बुद्धि है और कुछ बुद्धि नहीं है। साथ में जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, उस दिन 99% दुख आपके समाप्त हो गए। जितने मजे से आपने सुख लूटे हैं ना, उतने मजे से अगर दुख लूटना आ जाए, आनंद आ जाए। ये सब संत महात्मा, ये सब गुरु क्या सिखाते गए। भगवान राम 14 बरस वनवास, जितना आनंद लिया महलों के अंदर, उतने ही आनंद से 14 बरस आनंद लेके आए जंगल में से। दुख में से सुख को, सुख में दुखिया, दुख में सुखिया, ब्रह्मदर्शनी, बराबर ना। लेकिन हम पढ़ते हैं, समझते कहां है। अगर आज का एक ही नियम आप पकड़ लो ना, सुख और दुख को साथ में ले लो। 20 बरस आप सुखी रहे हो तो सोच के रखना, दुख 10 बरस दुख आएगा ही आएगा। ये भगवान न करे किसी को अटैक आ जाए, भगवान करे ना आए। भाई 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस आपकी दिल की धड़कनें मस्त चलती थी, उसका तो हमको कभी आनंद होता नहीं है। क्या बात, आपकी धड़कनें चल रही है ना, मेरी धड़कनें चल रही है ना, दिल चल रहा है, उसका सुख नहीं दिखाई देता है। लेकिन दुख अगर वो 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, 1 मिनट को मैंने बहुत बोल दिया भाई साहब, बराबर के नहीं, डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए, उसे एक झटका अगर लग जाए, 2-5 मिनट सेकंड कुछ बंद हो जाए दिल, कितना दुख लगता। लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है ना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे चंजीर। इस संतों महात्माओं ने क्या किया, गुरुओं ने क्या किया? गुरुओं ने, संतों महात्माओं ने यही सिखाया कि जितना हंसते हुए आपको सुख को स्वीकार करना आता है, इतना ही मुस्कुराहट से दुख सहन करना आ जाए। इस सहन भी मैं कह रहा हूं। अरे इतने दुखों में कभी राम को कभी रोते देखा क्या? हाँ, नाटक में रोए वो बात अलग हो गई, दिखाने के लिए संसार में। बाकी कभी राम रोए वो थोड़ी राम होगा। थोड़ा बैठ के सोचना, ये जितने भी संत महात्मा आए कितना दुख था, लेकिन दुखी नहीं थे। और हम उल्टे हैं, सुख हैं, सुखी नहीं है। गुरुओं से इतना सीख लो, जो भी परमात्मा घटनाएं घटा रहा है ना, जो भी जीवन में हो रहा है ना, स्वीकार।
अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुओं का शुक्राना करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, परमात्मा के भी शुक्राना करो, लेकिन दो शुक्राना करना मैंने दुनिया में देखा है। एक शुक्राना तो ज्यादातर लोग कर लेते हैं, जो दिया है उसका तो आप शुक्राना कर लेते हो, जो नहीं दिया उसका भी तो शुक्राना करो ना भाई, उसका भी तो शुक्राना करो ना। एग्जाम्पल दूं मैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना इसको। चींटी को कण, हाथी को मण, रोज परमात्मा दे रहा है ना, लेकिन चींटी को मण जो परमात्मा दे रहा है, किसी दिन मण न दे के कण दे दे, तुम हाथी न खा के मर जाएगा कि नहीं? मर जाएगा ना भाई साहब, सीधी सी बात। अच्छा, ये खाना सुख है कि दुख है? कोई भी बोलेगा खाना सुख ही है, दुख थोड़ी है, लेकिन एक लिमिट में खाना सुख है, लिमिट के बाहर खा लेना वही दुख दे देगा। अच्छा, मैंने आपको कहा चींटी का कण हाथी को मिल जाए, अच्छा हाथी का मण अगर चींटी को मिल जाए तो दब के मर जाएगी। तो चींटी को कहना चाहिए बाबा आपने मण नहीं दिया, मुझे कण दिया, दोनों का शुक्राना। मण नहीं दिया ना, मण के अंदर दब के मर जाएगी ना चींटी, कण दिया उसका शुक्राना सबको आता है। और जो मण नहीं दिया, जिसमें दब के मरने वाली थी चींटी, वो नहीं दिया, जिस दिन उसका शुक्राना करना आ गया ना, समझना आप गुरु नानक बन गए, आप टेवराम साईं बन गए, फिर आपकी कंप्लेन थोड़ी होगी, फिर ये नहीं दिया ऐसा थोड़ी होगा। आप कभी बैठ के सोचना, चींटी बैठ के रोए कि भाई हाथी को इतना दिया, मुझे इतना ही दिया। अरे अपनी औकात बढ़ाओ ना भाई, अपनी औकात हाथी जितनी लेके आओ ना। परमात्मा चींटी को भी मण दे सकता है, औकात यानी सहन करने की शक्ति, लेकिन वो तो हम कभी बढ़ाते ही नहीं। हमारे गुरु नानक में खास करके चलता है, बिना कमाया मुखे साधन जेड़ों पर, करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है, और बिना करने की पाया हुआ आपको अधोगति पे ले जाएगा, बिना करने पाया हुआ। आपको एग्जाम्पल ले लूं, ये भी समझ लेना, किसी के घर में भगवान करे चौथी पीढ़ी 5वीं करोड़पति हो, उसके बच्चे के साथ जाके बातचीत करना, आपको लगेगा आदमी है कि गधा है, ऐसे आदमी बोलता। लेकिन उस क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि इसको सीधा पैसा मिल गया, इसने कुछ किया नहीं। जिसने बड़ों को मेहनत करके देखा वो परिवार भी अलग होता है, जिसने जीरो में से पैसा कमाया वो परिवार भी अलग होता है। और थोड़ा नीचे कैटेगरी आ जाती है जिसने बड़ों को मेहनत करके देखा, और तीसरी पीढ़ी जिन्होंने बातचीत सुनी कि हमारे बाबे दादे परदादा ने कैसे कमाया था, और चौथी पीढ़ी उसकी तो बात ही जान, जाके चेक कर लो संसार। और पैसा चौथी 5वीं पीढ़ी में आपका पैसा है, और फिर भी गुरुओं से प्यार है, समझना गुरुओं और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बरस रही। जो नहीं दिया ना, जहां मेरी तो ये मैं आपको बहुत कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। जो दिया है उसका तो शुक्राना करना ही करना, लेकिन जो नहीं दिया ना उसका बार बार शुक्राना करो, बार बार शुक्राना करो। लेकिन हमारा तो उल्टा है, जो नहीं दिया है उसमें दुखी हो जाते हैं। अच्छा चलो, जो नहीं दिया उसमें दुखी हो गए, चलो इंसान की फितरत है, लेकिन जो दिया उसमें तो सुखी हो जाओ, ये सोचने वाली बात है। वेसू में किसी का घर नहीं हो और उसको लगे कि मैं वेसू में घर ले लूं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है मैं समझ गया, वेसू में उसका घर नहीं है, दुखी है। अच्छा, वेसू में जिसके 2-3 घर हैं, सुख घर होने का सुख उसके पास है क्या? कभी भी नहीं। जिस दिन ये बातें समझ में आ जाएगी ना, आनंद आ जाएगा। आनंद किसी की बपोती नहीं है, आनंद आपकी ही बपोती है। किसी के बाप का आनंद नहीं होता, आनंद अपना ही होता है। साईं इतने मौज में रहते हैं, साईं को चरणों में नमस्कार करके बोलो बाबा तांजी मस्ती असा के जो चलो पुत्र हलिया मुझे पासे में वे सुख किया रहो। आनंद किसी को दिया नहीं जाता, शांति किसी को दी नहीं जाती। हाँ, उसके रास्ते चलते 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 आदमी आनंद में आ जाता है।
दोनों द्वंद्वों से निकल जाए, बुद्धि अगर थोड़ी जो समझा रही है उसको थोड़ा दूर से हो जाए, ऐसा किया गया। युधिष्ठिर महाराज का पोता अभिमन्यु का जब लड़का परीक्षित पैदा हुआ तो क्या हुआ पता है? वैसे तो सगा अर्जुन का पोता है, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में, यहाँ पे भी ये समझ लेना, अगर भाई का पोता है तो बड़े भाई और छोटे भाई का भी पोता ही है। ये आज पता नहीं जमाना बदल गया, आज पता नहीं कहाँ संसार जा रहा है। मेरा परिवार अलग, मेरे भाई का परिवार अलग, मेरे बाप का परिवार अलग, बस यही तो कलयुग है और क्या है। लेकिन ऐसे कहते हैं जब परीक्षित पैदा हुआ ना, युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतिषियों को, पंडितों को नमस्कार करके पूछा है कि बच्चा मरेगा कैसे। जन्म हो रहा है उस दिन पूछ रहे हैं, उसी समय पूछ रहे हैं कि बच्चा मरेगा कैसे। अच्छा, आपके घर में पंडित जी महाराज जी कोई आए और जिस दिन बच्चे का जन्म हो उस दिन बोल दे कि ये बच्चा मरेगा कैसे, आपको सुनना है तो दो झापड़ मार के निकाल नहीं दो। लेकिन क्या युधिष्ठिर महाराज है, क्या सिखा रहे हैं? जन्म को स्वीकार किया है तो मरना साथ में स्वीकार कर लो, सुख स्वीकार किया है तो दुख को भी साथ में स्वीकार कर लो। जो भी जीवन में घटनाएं घट रही है, मैंने फिर आपको दोहरा दूं, बार बार मेरा विषय आज यही है, जो परमात्मा ने नहीं दिया है ना उसका शुक्राना करना सीख लो, उसका शुक्राना करना सीख लो। ऐसे कहते हैं ना, वो छोटी सी कहानी है, किसी को न समझ आए या बुरा लगे तो बाद में मुझे पूछना, मैं जिस अर्थ में कह रहा हूं उसी अर्थ में सुनना। बोले एक पागल खाना था, उसका एक दोस्त था डॉक्टर का। एक आदमी आया, यानी दोस्त और डॉक्टर बैठे हुए थे, एक आदमी पागल जैसा लगा तो स्वाभाविक है, दोस्त के साथ डॉक्टर बैठा हुआ था। तो उस दोस्त ने डॉक्टर को पूछा, बोले इसको क्या हुआ? बोले इस एक लड़की के साथ इसका प्रेम था और वो लड़की इसको नहीं मिली, ये पागल हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा एक बंदा आया, उसको भी डॉक्टर ने दवा दी। अच्छा, फिर वो मित्र ने पूछा, दोस्त ने पूछा, बोले इसको क्या हुआ? बोले वो जो लड़की उसको नहीं मिली थी ना, वो इसको मिल गई। ये भी पागल, वो भी पागल, बस यही दुनिया है भाई। मिल जाती है तो भी रहते रहते हैं, नहीं मिल जाए तो भी रोते रहते हैं। वो प्रदीप का एक भजन है मस्त, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। सही में प्रदीप को गजब लग रहा, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता कौन है? वही तो गुरु नानक है। एक हंसता कौन है? वही तो टेवराम साईं है, वही तो जय बाबा है। आज जय बाबा का जन्मदिन है, लास्ट उनका आज मेला है 119वां, जहाँ तक मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आपको सबको उनकी भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। क्या जीवन देके गए संत महात्मा, कितना बढ़िया समझा के गए। कैंसर है बाबा रामकृष्ण परमहंस को, किसी ने बोले बाबा माता आपके साथ तो एकदम बढ़िया से बात करती है, जैसे इंसान इंसान से बात करता है वैसे आपकी माता तो प्रकट होकर आपसे बात करती है, बोलो ना ये कैंसर दूर कर दे। बोले बेटे मैंने 2-3 बार सोचा, गया जब माता का दर्शन किया ना, मेरे मन में याद ही नहीं आता था कि मुझे कैंसर है। आपको ऐसा होता है क्या? यहाँ बैठ के दुनिया भूल जाए, बस सुनते ही रहे, यहाँ साईं का दर्शन करते ही रहे। जब तक ये नहीं होता है तब तक अधूरा है। आज के इंसान को बहुत अशांति क्यों है पता है? सुख में खुश नहीं है, दुख में दुखी जरूर है। अच्छा, जो दुख नहीं है उसका दुख है। हमारे तुलसी भाई बार बार कहते हैं, हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं कहते हैं, बोले दुख है ही नहीं, हकीकत नहीं है, आपकी कल्पना मात्र है। कई माताएं, बुढ़ी बुढ़ी माताएं कहती है सिंधी में, जो इंसान बाबा पोटरो काने ना घर में दियो बारण वारो काने ना, इन्हें करे दुखी नहीं देता। अच्छा, जिसको 3-3 बेटे हैं उसको सुख है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं को बेटे सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, वो चीज दूसरी हो गई, लेकिन बेटे होने का सुख
अब एक पॉइंट को पकड़ना, नहीं तो आपको लगेगा बेटा दुख ही दे रहा है। मैं वो चीज कह ही नहीं रहा हूं। जैसे मकान होने का सुख, मकान नहीं होने का दुख किसी को है, तो मकान होने का सुख उसके पास है क्या? शायद नहीं है। शायद क्या, गारंटी से नहीं है। इसी तरह उसमें है, बेटा जिसके पास नहीं है उसका दुख मैं समझ गया, लेकिन जिसको 3 बेटे हैं, बेटे होने का सुख कहां है? यही समझ में नहीं आता है। ना आपको सुख सुखी करे, ना आपको सुख अभिमान में लेके आए, ना दुख में आप दुखी हो जाओ। बस हो गई भक्ति का, हो गई भक्ति। भक्ति इतनी है, अपने शून्य में, अपने अवकाश में आ जाओ। ना जहां कहीं चाह है, न बुद्धि है, न चित्त है, न कहीं किसी की बुराई है। किसी का भला करने का है तो करना है, वरना कुछ नहीं है। लेकिन किसी को, एक आदमी को बिठा दो तो 10 गलतियां बता देगा। ये माइक इधर नहीं होना चाहिए, वो वहां होना चाहिए, वो वहां होना चाहिए, 25 गलतियां बता देगा। उसको पूछो यहाँ पे अच्छा क्या है, बोले मेरे हिसाब से कुछ नहीं। ये इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। अपनी मनोवृत्ति बदलो। मनोवृत्ति क्या? मन को ही छोड़ दो। मन यानी द्वंद, मन यानी लड़ाई। अब आप बोलोगे छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। करना सब वही है जो कर रहे हैं, उसमें कोई इधर उधर नहीं करना। लेकिन एक चीज है, अगर समझ में आ जाए तो, मैं फिर दोहरा दूं, बार बार मेरा उसी पे आज है, जो सुख है ना, जितनी मजे से आपने सुख को स्वीकार किया, उतने मजे से दुख को स्वीकार कर लो। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिया। आपको पता हो तो संत महात्माओं को आपने सुना होगा, वर्षी जब करते हैं, आशा संत प्रयाण करता है ना, तो हम तो ढोलक के साथ ले जाते हैं, नाचते गाते हैं। नाचना कम लगता है भाई, पिताजी गुजर गए, बाबा जी गुजर गए, तो समझो हंसना तो नहीं आएगा, लेकिन आनंद है। कबीर साहब ने बताया है, मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। ये अगर जीवन समझ में आ जाए ना, इतना समझना है, जो भी परमात्मा ने दिया है ना, कुछ दे के मेहरबानी की है। और फिर मैं दोहरा दूं, जो जिसको मैं बार बार कहता हूं, कुछ न दे के बहुत बड़ी मेहरबानी की है। चींटी को मण नहीं दिया, चींटी के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। कण दिया, उसकी मेहरबानी तो है ही है, उसका शुक्राना तो है ही है। लेकिन जो मण नहीं दिया, आपके पास जो सुख नहीं है ना, हो सकता है वो सुख आपको मार डाले, आपको कहां पता। यही तो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा में आता है। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी, आपको याद होगा, बेटा पैदा नहीं हो रहा था, इतना बढ़िया भगवान का भगत है, बेटा पैदा नहीं हो रहा था। अच्छा, ये गया मरने के लिए, तो संत महात्मा ने कहा तू इस जन्म के लिए रो रहा है, 7 जन्म तेरे पास बेटा नहीं है। अच्छा, वो फिर वो नाटक करके कहीं वो फल लेके आया, उसी संत ने दिया, और फिर वो बेटा पैदा हुआ, वो भी अपना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर वो लेके आया, और फिर वो बेटा बड़ा होके इसको मारने लगा। बस इसके लिए परमात्मा ने उसके बेटे को 7 जन्म दूर कर दिया, 7 जन्म दूर कर दिया था, क्योंकि वो परमात्मा का है। कृष्ण ने गीता में कहा है, दुख मैं अपने शिष्य का ले लेता हूं, मैं उसका शोषण नहीं होने देता, उसको सुखी रहने के लिए दरवाजे खोल के देता हूं। इतना है, जीवन समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। और मैं फिर दोहरा दूं, जो नहीं दिया ना, आपको मेहनत करनी है, उसके लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो स्वीकार कर लो, क्योंकि आपके परम पूज्य परमात्मा आपको नहीं देना चाहते। उसके लिए रोना बहुत बड़ी गलती है, और उसको स्वीकार करना बहुत बड़ा आनंद है। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में
कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे, इसकी चिंता न करेंगे, इसकी चिंता न करेंगे। 10 मिनट हमारे भाई साहब सत्संग करेंगे, लेकिन एक बात मैं फिर दोहरा दूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मैं फिर दोहरा दूं, जो नहीं दिया ना उसकी भी वैल्यू समझो। परमात्मा ने सोच समझ के नहीं दिया हुआ है, और जो दिया है ना वो भी बहुत सोच समझ के दिया है। और जो नहीं दिया है, अब अपने बच्चे को कभी 2000 की नोट दी थी क्या? जब चलता था 5 बरस के, तो दी थी क्या? अच्छा, कहीं से लेके आए तो जल्दी ले लेते थे। आपको पता है वो फाड़ डालेगा या खुद फट जाएगा, उसका बाप उसको मारेगा। बस यही है, जो दिया है उसको भी, उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम।